हम सभी ने पढ़ा है कि परमात्मा का जो मुख्य नाम है, परमात्मा का जो निज नाम है, वो है ओम। ठीक है जी। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये ओम है, ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला क्या है? अकार। दूसरा क्या है? उ यानी उकार। और तीसरा क्या? म यानी मकार। अब आकार के अंदर परमात्मा के 3 नाम आते थे। एक क्या था? विराट, अग्नि, विश्व, 3 नाम। दूसरा क्या था? उसके बाद में अगला नाम क्या आता था? उकार। उकार के अंदर क्या था? हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। अच्छा, फिर आता था मकार। मकार के अंदर भी क्या थे? 3 नाम थे, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। तो इस तरह 3 नाम आते थे। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जो आकार के अंदर ये 3 नाम आ रहे हैं, उकार के अंदर और मकार के अंदर, इन नामों की व्याख्या, कि इन नामों का अर्थ क्या है। यानी आज हम पढ़ेंगे ओम को, कि ओम आखिर क्या है, ओम के अंदर क्या है, नाम जो है उनके क्या क्या अर्थ हैं। ठीक है जी। और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, बस मेरा साथ देते रहना। परमेश्वर को अग्नि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, वो सर्वज्ञ है, वो जानने योग्य है, पूजा करने योग्य है और प्राप्त करने योग्य है। अब जो अगला शब्द है वो है विश्व। यानी परमात्मा के लिए एक शब्द प्रयोग करा गया है, विश्व। विश्व का मतलब क्या है पहले देखते हैं, फिर मैं उसके ऊपर आपको समझाऊंगा। लिखते हैं कि विष प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशंति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। देखो समझो, परमात्मा का एक नाम है विश्व। विश्व का मतलब है कि परमात्मा संसार के जितने पदार्थ हैं सबके भीतर व्यापक है। यानी संसार में जितने पदार्थ हैं ना, सबके भीतर कौन है? परमात्मा है। और ये संसार के सारे पदार्थ परमात्मा के भीतर हैं। यानी परमात्मा को विश्व इसलिए कहा है क्योंकि परमात्मा के भीतर सारा संसार है, और जो सारा संसार है उसके भीतर परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को कहते हैं विश्व। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा जो नए नए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई परमात्मा संसार के भीतर हो जाए और सारा संसार परमात्मा के भीतर हो जाए। तो इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, बड़ा पुराना उदाहरण है। मान लीजिएगा मैं आपको देता हूँ एक रुई, ठीक है, रुई का एक मैं गोला आपको देता हूँ। तो जो कॉटन है, रुई है, उसे आप पानी से भरी हुई एक बाल्टी के अंदर डाल दो। अब होगा क्या? जो पानी है वो रुई के अंदर भर जाएगा, और दूसरा, जब रुई बाल्टी के अंदर है तो पानी उसके चारों तरफ भी है। यानी पानी रुई के अंदर भी है और रुई के बाहर भी है। समझे? ठीक इसी तरह परमात्मा जो है नहीं, हमारे अंदर भी है, और परमात्मा व्यापक होने से हम परमात्मा के अंदर भी हैं। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप कोई लोहा है, आपने देखा होगा जब लोहे को अग्नि के अंदर रखते हैं तो होता क्या है? लोहा बिल्कुल लाल दिखाई देने लगता है। अब उसका कारण क्या है कि लोहा अग्नि के अंदर जब रखा जाता है ना, तो अग्नि बाहर तो है ही, अग्नि लोहे के अंदर भी चली जाती है, जिसके कारण से लोहा लाल दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो है संसार के अंदर भी है और सारा संसार परमात्मा के अंदर भी है। जिस तरह वो रुई है, रुई के चारों तरफ भी पानी है और उसके अंदर भी पानी है। जिस तरह लोहा है, लोहे के अंदर भी अग्नि है और लोहे के बाहर भी अग्नि है। तो परमात्मा अग्नि की तरह है, पानी की तरह है। यानी वो सारे संसार के भीतर भी है और सारा संसार उसके भीतर भी है। तो बताओ, विश्व का मतलब समझ में आया कि विश्व का मतलब क्या है? ठीक, सबको आ गया समझ में? मैं अगले शब्द के ऊपर आता हूँ मैं। तो ये 3 नाम किसके अंदर थे? आकार के अंदर थे, विराट, अग्नि और विश्व। विश्व अर्थात परमात्मा संसार में है और सारा संसार परमात्मा के भीतर है।
अब आता है उकार। उकार के अंदर परमात्मा के फिर 3 नाम आते हैं। पहला है हिरण्यगर्भ, दूसरा वायु और तीसरा क्या है, तेजस। तो हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? ऋषि लिखते हैं कि ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम। ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण के अंदर आया है। ठीक है, इति शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्याणाम सूर्यादीनाम तेजसाम गर्भ उत्पत्ति निमित्त अधिकरणम स हिरण्यगर्भः। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होकर जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थ का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। देखो, हिरण्यगर्भ यदि आपको समझना है ना, तो पहले शब्द को तोड़ो। 2 शब्द हैं, पहला है हिरण्य, दूसरा है गर्भ। हिरण्यम का मतलब होता है, लिखा है नहीं, ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम, यानी जो चमकने वाली चीज़ें होती हैं, जिनके अंदर प्रकाश होता है, वो सारी की सारी कहलाती हैं हिरण्यम। जैसे सूर्य है, जितने भी आकाश के तारे हैं, जितने ये पिंड हैं जो चमक रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हिरण्यम। दूसरा शब्द है गर्भ। अब गर्भ आप सब लोग समझते हो, तो ऋषि लिखते हैं कि जैसे गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर एक संतान जो है वो उत्पन्न भी हो रहा है, उसका विकास भी हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी कर रहा है। गर्भ के अंदर जो एक बालक होता है जन्म से पहले, ठीक उसी तरह परमात्मा रूपी जो गर्भ है, उसके अंदर जो चमकने वाले सूर्य आदि हैं वो उत्पन्न भी होते हैं, उसी के आधार पर रहते भी हैं। तो इसीलिए परमात्मा को हमने क्या कहा, हिरण्यगर्भ। यानी परमात्मा रूपी जो गर्भ है, उसके अंदर जो ये सूर्य आदि चमकने वाले पदार्थ हैं उत्पन्न भी होते हैं, उसी के सहारे रहते हैं। इसलिए हम परमात्मा को क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ। समझ में आ गया हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? देखो, यदि आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, तो हिरण्यगर्भ का मतलब भी समझ में आ गया कि हिरण्यगर्भ क्यों कहा जाता है परमात्मा को। तो यजुर्वेद में मंत्र भी आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस शब्द के अंदर जब आप ईश्वर स्तुति का मंत्र पाठ करते हो, तो मंत्र आता है, दूसरे मंत्र है हिरण्यगर्भः। तो जब वहाँ हिरण्यगर्भ शब्द आए ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कि देखो कि जितने सूर्य हैं, जितने ये आकाश, जितने मतलब ये अन्य तारे हैं, ये सभी के सभी उस परमात्मा के भीतर ही उत्पन्न हो रहे हैं। और सूर्य पृथ्वी से 9 लाख गुना बड़ा है। अब जब सूर्य के अंदर 9 लाख धरती आ जाती है, और हमारी धरती के ऊपर क्या है, हम मतलब धूल के कण के बराबर भी नहीं है, इतनी बड़ी हमारी धरती है, और ऐसी धरती 9 लाख सूर्य के अंदर आ जाती हैं, और ये सारी परमात्मा में ही हैं। तो देखो परमात्मा कितना विस्तृत होगा। जब आप ऐसा विचार करते हो ना मंत्रों के शब्दों के ऊपर, तो परमात्मा से आपका प्रेम बढ़ता है। और जब ये होता है कि परमात्मा इतना विस्तृत है, वो परमात्मा आपका ही मित्र है, आपका सखा है, आपका पिता है, आपकी माँ है, आपका बंधु है, तो बताओ जो ऐसा परमात्मा आपके साथ में है, फिर जीवन में कोई भय रह सकता है किसी के? तो परमात्मा के गुणों के ऊपर विचार करो और ये उसको महसूस करो कि वो मेरा है, वो मेरा अपना है। ठीक है, अगला शब्द कहते हैं कि इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। अगला शब्द क्या है, वायु। हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। मैं फिर बता रहा हूँ, जो नए जुड़े हैं, ओम के 3 अक्षर से मिलकर बना है ओम। अकार, उकार और मकार, इन 3 अक्षरों से क्या मिलकर बना है, ओम। और जो ओम शब्द है ना, ओम का जो दूसरा अक्षर है उकार, उकार के अंदर 3 नाम आते हैं, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। मैंने हिरण्यगर्भ बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ वायु। तो वायु के संबंध में सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषि लिखते हैं कि वा गति गंधन यो हो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचर जगत धरती बलिनाम बलिष्ठः स वायुः, जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता है,
और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। देखो, इस संसार का आधार क्या है? वायु, प्राण। यदि वायु जो है रुक जाए तो यानी कोई भी श्वास नहीं ले सकता। यानी यदि हम मूल में देखें तो वायु के कारण ही जो है सारा संसार चल रहा है। अब जल के अंदर कुछ प्राणी रहते हैं, मछली आदि हैं, उनको भी जो है वायु की ज़रूरत पड़ती है। उस वायु के लिए वो पानी की सतह पर आते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं वो जल के अंदर जो उपस्थित वायु है उसका ग्रहण करते हैं। यानी यदि उनको भी वायु ना मिले, चाहे कोई जलचर है, चाहे कोई स्थलचर है, चाहे कोई नभचर है, कहीं भी क्यों ना हो, यदि वायु ना हो तो जीवन नहीं हो सकता। कई बार हमने देखा है कि जब हवा रुक सी जाती है तो बड़ी घुटन सी होने लगती है, आप सबने महसूस करा होगा। ठीक, तो वायु क्या है? इस संसार का आधार है। और वायु के संबंध में और क्या कहते हैं कि बलवानों से बलवान हैं। देखा होगा बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, क्या स्थिति करते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी एक तूफ़ान आया था, तो वायु के अंदर बहुत अधिक बल है। वायु के द्वारा ही जो है बड़ी बड़ी वो पवन चक्कियाँ भी चलाई जाती हैं, इनसे बिजली बनाई जाती है। आप संसार के पदार्थों को देखो तो आप परमात्मा का भी दर्शन करोगे, परमात्मा को भी आप समझोगे। जब आप इस वायु को देखते हो तो आपको पता चलता है कि वायु के बिना जीवन नहीं है। तो जैसे वायु के बिना जीवन नहीं है और इस वायु को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। तो बताओ, यदि ईश्वर ना हो तो क्या जीवन होगा? जब एक वायु के कारण जीवन नहीं है तो जो इस वायु को बनाने वाला है उसके बिना जीवन किस प्रकार हो सकता है? तो इसीलिए ऋषि कहते हैं कि परमात्मा ही जगत का आधार है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि मान लो घर के अंदर की मैं बात करता हूँ, आप लोगों को भूख लगी है। ठीक, जब आपको भूख लग रही है तो रोटी की ज़रूरत है या फिर और जो भी आप बनाओगे उसकी ज़रूरत है। अब मान लो रोटी ना सीखी जाए, घर की जो महिलाएं हैं वो रोटी ना सीखें, तो इसका मतलब क्या है? भूख लगेगी, आप पे सेकने आती नहीं, बाहर आप जा नहीं सकते, तो होगा क्या? भूखों मरोगे। और क्या होगा? ठीक है, समझे? अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि जैसे कोई रोटी ना बनाए तो भूख लगेगी, तो फिर देखो, फिर तो दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक इसी तरह से जो परमात्मा होता है ना, वो मूल प्रकृति का उपयोग करके महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, उन पंच तन्मात्राओं में से जो स्पर्श होती है ना, उससे वायु का निर्माण करता है। अब आप एक बार बताओ, जब रोटी के बिना आपका जीवन नहीं है, ठीक है, तो जिसने रोटी बनाई है उसकी कीमत तो बड़ी महत्वपूर्ण होगी, नहीं होगी? तो जब वायु के बिना आपका जीवन नहीं है तो जिस परमात्मा ने वायु बनाई है, क्या उसकी कीमत नहीं होगी? लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग रोटी की कीमत तो जान लेते हैं लेकिन बनाने वाले को नहीं जान पाते। हम लोग वायु की कीमत तो समझते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि जो बनाने वाला उसकी और भी ज़्यादा कीमत है। तो इसीलिए ऋषि कहते हैं कि परमात्मा जो है वो जगत का आधार है, जैसे वायु जगत का आधार है। इसी कारण परमात्मा का भी एक नाम क्या है? वायु है। बात सबको समझ में आ गई? परमात्मा का भी एक नाम क्या है? वायु है। ठीक, अगला परमात्मा का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। तो लिखते हैं कि तिज निशाने, इस धातु से तेजहा और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है, जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है। इससे ईश्वर का नाम तेजस इत्यादि नामार्थ उकार्थ से ग्रहण होते हैं। यानी मैंने आप बताया था आपको कि परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसका अर्थ मैं कई बार बता चुका हूँ कि परमात्मा स्वयं से है। जैसे धरती सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी से प्रकाशित हो रहा है, सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। जो प्रकाश पृथ्वी से चंद्रमा पे जा रहा है उससे चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। यानी यदि सूर्य इनको प्रकाश ना दे तो ये प्रकाशित नहीं होंगे। लेकिन परमात्मा को किसी दूसरे के प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। अर्थात परमात्मा को अपने कार्य करने के लिए, जगत के निर्माण के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो अपने आप से है।
उसके अंदर जो है नहीं अपनी ही ज्योति है, अपना ही ज्ञान है, अपना ही बल है। उसको अपने कार्य करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ काम कराना है तो वो किसी से कह रहा है कि मेरा ये काम कर दीजिएगा। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप अर्थात अपने से ही है वो परमात्मा, और वो अपने से है और दूसरों के लिए वो करने वाला है। यानी अपने से तो वो स्वयं है ही, लेकिन वो सूर्य आदि में जो प्रकाश है ना, उसका कारण भी क्या है, वो परमात्मा ही है। जो विज्ञान को पढ़ने वाले हैं वो एक बात कह सकते हैं कि देखो सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो तो जो नाभिकीय क्रिया हो रही है, ठीक है, जो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, उनके परमाणु आपस में टकरा रहे हैं, जो फ्यूजन हो रहा है, ठीक, इस तरीके की जो रिएक्शन हो रही हैं जिन्हें आप साइंस में पढ़ते हो, उसके कारण है। तो देखो प्रश्न यही आएगा कि उन रिएक्शन को कराने वाला कौन है। कभी ना कभी तो उन रिएक्शन को किसी ने स्टार्ट करा होगा, क्योंकि अपने आप चीज़ें बहुत अधिक व्यवस्थित तरीके से नहीं होती। शुरुआत कराने वाला कोई ना कोई होता है, तो वो शुरुआत कराने वाला जो है ना वो परमात्मा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा को हम लोग क्या कहते हैं, तेजस, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप और सूर्य आदि को प्रकाश देने वाला है। बात समझ में आ गई है कि परमात्मा को तेजस क्यों कहा गया है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। जी। अब तीसरी चीज़ क्या है, मकार। आकार के 3 अर्थ हमने पढ़ लिए, उकार के 3 अर्थ हमने पढ़ लिए, अब मकार के 3 अर्थ आते हैं। मकार में पहले आता है ईश्वर, दूसरा है आदित्य, तीसरा है प्राज्य। अब ईश्वर का मतलब क्या है, तो लिखने की ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह ईष्टे सर्वेश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। देखो 2 बातें यहाँ लिखी हैं, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम क्या है, ईश्वर। सत्य विचारशील ज्ञान, हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो ज्ञान सच्चा ही है, वो ज्ञान सत्य ही है। कई बार ऐसे हो जाता है हमें आज जिस चीज़ का ज्ञान है बाद में पता चलता है वो चीज़ गलत है। यानी हमारा संसार के अंदर जो ज्ञान है ना, वो हम ये नहीं कह सकते कि वो अंतिम है। जैसे जिस समय विज्ञान की खोज हो रही थी, उस समय लोगों ने विचार किया, जो वैज्ञानिक थे, कि ये परमाणु कैसे बना है। तो कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा ये परमाणु जो है ना, ये ठीक ऐसे है कि जैसे एक तरबूज होता है और तरबूज के अंदर जो बीज बिखरे होते हैं ना, उसी तरह परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। पदार्थों के अंदर इस तरह चीज़ें बिखरी हुई हैं। लेकिन बाद में बहुत सारे मॉडल आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तरीका गलत है। परमाणु इस तरीके से है जैसे कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर धरती घूम रही है और ग्रह घूम रहे हैं, इस तरह नाभिक के चारों ओर चीज़ें घूम रही हैं। तो पहले वाला क्या है, बात का काट दी गई, समझे। तो होता क्या है, मनुष्य का ज्ञान अंतिम नहीं होता, उसके ज्ञान में बहुत सी गलतियां भी हो सकती हैं। जिन चीज़ों को आज हम सही मान रहे हैं, ऐसा हो सकता है कल वो चीज़ें गलत हो जाएं। जो चीज़ें कल गलत थी आज वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जैसे जैसे चीज़ें ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे नए नए सुधार होते जाते हैं। कभी जो है आपको पता है कि कोयले के द्वारा प्रेस करी जाती थी, आज भी कुछ लोग करते हैं कोयले की प्रेस जो है, जो दुकानों पर रहते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रिसिटी से प्रेस होने लग गई। आजकल मैंने देखा है जो गैस होती है, गैस का यूज़ भी करते हैं प्रेस करने के लिए। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है ना, उसी तरह चीज़ों के अंदर सुधार होता जाता है, और हमें पता क्या चलता जाता है कि पिछला ज्ञान जो था वो ठीक नहीं था। पिछला जो ज्ञान था वो कहीं ना कहीं क्या था, अधूरा था, ठीक है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान क्या है, सत्य है, अविनाशी, अर्थात वो ज्ञान जो है नी विचारशील, विचार पूर्वक ज्ञान है परमात्मा का। परमात्मा का ज्ञान ऐसा नहीं है कि आज कुछ था और बाद में उसने कुछ सुना सीखा तो उसका वो बदल गया। बात समझ में आ रही है?
तो परमात्मा के बारे में क्या लिखा है? ईश्वर। तो ईश्वर का पहला अर्थ क्या है? सत्य विचारशील ज्ञान, यानी परमात्मा का ज्ञान सत्य है, अर्थात वो सही है, उसके अंदर त्रुटि नहीं है। दूसरा वो विचारशील, विचार पूर्वक दिया गया ज्ञान है वो। और दूसरा शील का एक अर्थ होता है स्वभाव। तो परमात्मा का स्वभाव भी विचार पूर्वक कार्य करने का है। परमात्मा जो भी कार्य करता है ना, सारे कार्य के पीछे जो है नहीं, कुछ ना कुछ उसका कारण है, कुछ ना कुछ जो है ना उसका लक्ष्य है। बिना विचारे कुछ काम नहीं है, ठीक। और एक जो अगला अर्थ किया है वो है कि अनंत ऐश्वर्य वाला, यानी परमात्मा का जो ऐश्वर्य वो अनंत है। संसार में हमारे पास जो भी कुछ है वो सभी परमात्मा का ही तो है। देखो, ना तो हम कोई चीज़ लेके आते, ना ही हम कोई चीज़ लेके जाते। बेशक हम कहते रहें ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। यदि हम कुछ चीज़ लेके आते तो भी बात थी, कुछ चीज़ हम लेके चले जाते तो भी बात थी कि भाई हमारी है ये। लेकिन हम सब कुछ जो है यहीं से ले रहे हैं, यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं से ही हमने सारी चीज़ ली। और परमात्मा या पहले भी था, आज भी है, आगे भी होगा। वही सृष्टि को जो है बनाने वाला है, वही जब समय आता है तो प्रलय करने वाला है। तो आपके पास जो कुछ है वो सब किसका हुआ? क्योंकि आप ना तो कुछ लेकर आए, ना ही कुछ लेके जाओगे, यहीं छोड़ के जाओगे। आप कहो कि नहीं नहीं मेरे बेटे के लिए है, मेरी बेटी के लिए है, तो बताओ आपका बेटा या आपकी बेटी क्या उसको लेके चला जाएगा? वो भी यहीं छोड़ के चला जाएगा। तो सारा कुछ जो है ना वो परमात्मा का ही है। यदि आप देखो तो जो परमात्मा का है, कोई कहता है मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, कोई कहता है मेरे पास जो है इतनी ज़मीन है, कोई कहता है मेरे पास करोड़ों रुपया है, और वो बड़ा खुश होता है कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है। लेकिन ये सारा ऐश्वर्य हमने इस संसार से लिया, जिसको परमात्मा ने बनाया है। तो बताओ, जो कुछ हमारा है क्या वो परमात्मा का हुआ? नहीं हुआ। बल्कि हमारा तो कुछ समय के लिए है। यदि हमारा होता तो हम लेके चले जाते उसको, लेकिन हम सारा कुछ यही छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सब कुछ हम परमात्मा से ले रहे हैं और सब कुछ परमात्मा में छोड़ के जा रहे हैं, यानी सब कुछ परमात्मा का ही है। और जब सब कुछ परमात्मा का है तो वो सबका स्वामी हुआ, वही अनंत ऐश्वर्य वाला हुआ। तो बात समझ में आ गई? ईश्वर का मतलब क्या है कि परमात्मा का ही सब कुछ है, वही अनंत ऐश्वर्य वाला है। जितना ऐश्वर्य संसार में दिख रहा है ना, वो सब परमात्मा का ही है। और दूसरा, परमात्मा का ज्ञान कभी विकृत नहीं होता, और परमात्मा का स्वभाव भी बड़ा विचारपूर्वक कार्य करने का है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक। हाँ जी। अच्छा जी, जी हाँ जी। तो आज पाठ इतना ही रखूँगा मैं।